afternoon class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodai. ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक एंड CSR. CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये आज के हम आपके इस लेक्चर में बिजनेस एथिक्स का मीनिंग और उसके फीचर्स करेंगे. तो सबसे पहले हमें एथिक्स का मीनिंग पता होना ज़रूरी है. एथिक्स क्या है? एथिक्स क्या है कि एक इंडिविजुअल को जो हमें गाइड करता है, एक इंडिविजुअल के क्या उसके लिए राइट है, सोसाइटी के लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या उसके लिए गुड है. इसको हम मॉरल फिलॉसफी भी बोल सकते हैं. जो एथिक्स वर्ड है वो ग्रीक के वर्ड इथोस से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कस्टम, हैबिट, करैक्टर और डिस्पोजिशन. तो एथिक्स जो है वो फॉलोइंग डायलेमा कवर करता है कि हमने कैसे गुड लाइफ जीनी है, कैसे उसको हमारे राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, हमारी राइट और रॉन्ग लैंग्वेज क्या होगी, हमारे मॉडल डिसीजन के व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारे लिए बैड है. तो राइट मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स. हर एक बिजनेस में एथिक्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं बिजनेसमैन को. तो हम पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें क्या है कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, वो सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको जब उसने बिजनेस करना है तो उसको उनमें फॉलो करे. तो एथिक जो है वो एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है कि उन्होंने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, कंडक्ट है, वो सारा इनके अंडर ही रेगुलेट करना है. तो जो एथिक्स है वो हमें हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं ये इन दो चीज़ों में, राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करने में उसको बिजनेस को हेल्प करते हैं. बिजनेस एथिक जो है वो किस चीज़ से बना होता है? सारी वैल्यूज से, प्रिंसिपल से, जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, गाइड करता है कि उन्होंने अपना जो प्रोसेस है, कैसे वो उन्होंने अपना बिजनेस है रन करना है. बिजनेस को क्या है कि उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट करना है स्टेक होल्डर की नीड्स की, उनकी जो डिज़ायर है प्रॉफिट मेकिंग की, उनके बीच जो है कि डिफरेंस जो है वो बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. फर्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट. जो बिजनेस एथिक्स है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स होता है जो हमें ये बताता है, जो बिजनेसमैन को ये बताता है कि उसने क्या करना है, व्हाट टू डू, और क्या नहीं करना, व्हाट नॉट टू डू. इसमें वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की वेलफेयर के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना. सारे बिजनेसमैन को ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो करने होंगे बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यू एंड सोशल वैल्यू. जो बिजनेस एथिक्स होता है वो मॉरल और सोशल वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है. इसमें क्या है कि कंटेन मॉरल और सोशल प्रिंसिपल जो है बिजनेस को चलाने के लिए वो सारे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सेल्फ कंट्रोल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेलफेयर सर्विसेज टू सोसाइटी, फेयर ट्रीटमेंट टू सोशल ग्रुप्स, नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स. ठीक है. गिव प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप. जो बिजनेस एथिक्स है वो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, स्मॉल बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, एक्सेट्रा. ठीक है. इसमें क्या है कि जो हमारे कंज्यूमर है, हमारे जो कस्टमर है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि क्या है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जो उनके कस्टमर्स हैं, उनके गवर्नमेंट, शेयर होल्डर हैं, उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके. एक्सप्लॉइट मीन्स शोषण ना कर सके उनका. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क. बिजनेस एथिक जो है वो एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बिजनेस को रन करने के लिए. इसमें सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल और बहुत सारी अदर लिमिट्स जो हैं वो दी जाती हैं बिजनेस को. और जो बिजनेस है वो क्या है, वो सिर्फ इन बिजनेस की जो लिमिट्स हैं उनके अंडर ही इनको जो है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए इन लिमिट्स के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट इज वॉलंटरी. जो बिजनेस एथिक है वो वॉलंटरी होने चाहिए. एक बिजनेसमैन को जो सारे जो एथिक्स है वो अपने आप एक्सेप्ट करने चाहिए. ये जो एथिक्स हैं वो क्या है कि उस पर लॉ के द्वारा इन्फोर्स ना हो, उसके अंदर से इच्छा हो कि यस मैंने ये लॉ बने हुए हैं, ये एथिक्स हैं, ये रूल्स हैं, ये सारे क्या है मैंने अपने बिजनेस में फॉलो करने हैं. ये उसकी एक वॉलंटरली होना चाहिए उसके अंदर से. रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस. बिजनेसमैन को बिजनेस शुरू करने से पहले क्या है कि प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस होनी चाहिए बिजनेस एथिक्स के बारे में. बिजनेसमैन जो है वो मोटिवेटेड होना चाहिए इन एथिक्स को यूज़ करने के लिए. उसको इनके बारे में एडवांटेजेस, जो बिजनेस एथिक को यूज़ करने के जो एडवांटेजेस हैं वो सारे पता होने चाहिए. जो ट्रेड एसोसिएशन एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस मैटर में. नेक्स्ट इज रिलेटिव टर्म. जो बिजनेस एथिक्स है वो एक रिलेटिव टर्म है. वो क्या है कि वो एक बिजनेस से लेकर दूसरे बिजनेस से वो चेंज हो सकती है. वो
कंट्री टू कंट्री भी चेंज हो सकती है। ये है कि अगर एक चीज़ एक कंट्री में गुड मानी जाए तो हो सकता है वही चीज़ किसी दूसरी कंट्री में रॉन्ग मानी जाए, ठीक है ना। तो न्यू कंसेप्ट बिजनेस एथिक जो है एक बहुत ही न्यू कंसेप्ट है। ये स्ट्रिक्टली जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर ही फॉलो किया जाता है, पर जो प्रॉपरली पुअर डेवलप्ड कंपनी पुअर कंट्रीज हैं जहाँ डेवलपिंग ही हो रही है अभी कंपनी, तो वहाँ क्या है जब प्रॉपरली जो क्या है फॉलोड नहीं होता। सो आई होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी इसमें नहीं समझ आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल पर कांटेक्ट कीजिए, आप मुझे मैसेज पर कांटेक्ट कीजिए। पर अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो मैं वहाँ पर आपको सारे क्लियर कर दूँगी। सो थैंक यू क्लास।